फेमस, सबके बारे सबके लिए जो फेमस योग है, जी। जिसको जो सभी लोग जो मानते हैं कि भाई आसन है, वो हुँ। आसन ही सभी प्रकार से योग योग को से बस केवल आसन के रूप में ही मानते हैं। जी, जी। तो ये जो अभी जो अंग है आसन, उसके बारे में बताएं तो आसन बहुत सारे हैं। शिव संहिता के अंदर जितनी योनियां है, अलग अलग प्रकार के जीव, जिसे 84 लाख कहते हैं, 84 84 लाख लैक्स, या लैक्स। इतनी योनियां हैं मतलब कहने का इतने प्रकार के जीव, अलग अलग सभी प्रकार के, शरीर में हाँ, जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं जन्म संसार लेते में, हैं, जी। इतने प्रकार के जीव हैं। जी। तो इन सभी का जो जो अपने अपना शरीर का जो स्ट्रक्चर है, वो प्रकार एक प्रकार से आसन है। 84 लाख आसन बताए हुए हैं शिव संहिता में। शिव संहिता हाँ, में। और उन आसनों में से कुछ प्रधान आसन, मुख्य आसन के तौर पे 84 आसनों को लिया गया, और उनमें जी। से भी 4 आसन को सबसे प्रधान गिनते हैं जी। कि भाई वो बहुत ज़्यादा सबसे ऊपर आएंगे, उनकी क्षमता, उनके बेनिफिट के आधार पे उनको गिना गया। जी। तो इस प्रकार से आसन है, और इन आसनों को करने का हेतु क्या है? क्योंकि आगे वाले जो अंग है योग के, जिस प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जी। इनके लिए ये आपको अपने शरीर को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, क्योंकि जी। शरीर को स्टेबल बनाना पड़ेगा। एक एक क्योंकि प्राणायाम है, तो प्राणायाम करने के लिए भी एक स्थिर आसन में लगातार बहुत सा लंबे समय तक बैठना पड़ता है। जी। तो उसके लिए आपके शरीर को भी सक्षम होना पड़ेगा ना, कि भाई आपका शरीर ही बीमार होगा, ज्वर आया है आपको, बुखार है, जी। तो आप नहीं कोई कार्य कर पाएंगे, कर्म कर ही नहीं पाएंगे, समझे, कर्म हुँ। के बिना फल नहीं होगा। जी। तो कर्म करने के लिए शरीर सबसे पहले, शरीर माध्यम खलु धर्म खरु साधनम, साधन। ये भी कहा है गीता जी जी, में। जी, जी। तो शरीर जो है वो माध्यम है हमारे धर्म कार्य करने का, मतलब कोई भी कार्य, धर्म मतलब होता है कि आपका आपका जो भी, आपके जिस भी जो भी विषय है, उसके विषय के अंदर प्रति समर्पित रह के कार्य करना, जी। वो धर्म कार्य होता है। जी। केवल धर्म मतलब हम रिलीजियस की बात नहीं कर रहे हैं, हुँ। रिलीजन की बात नहीं कर हुँ। रहे। धर्म मतलब आपको मानवता के प्रति क्या आपके आपके जो योगदान देने की, कर्तव्य है हाँ, क्या? हुँ। कर्तव्य क्या है, हुँ। उनको करना, वो है जी। धर्म। तो वो उसके लिए शरीर सही चाहिए, हुँ। और शरीर सही रखने के लिए शरीर को, ये हमारा जो इंजन है, उसको एक्टिव रखना पड़ता है। किसी घर को हम यदि बंद रखेंगे 1 महीने 2 महीने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, खंडर बन जी। जाएगा कि नहीं बन हुँ। जाएगा? वैसे ही हमारे शरीर को यदि हम एक्टिव नहीं रखेंगे, तो ये भी खंडर की तरह बन जाएगा, एकदम स्थूल हो जाएगा, जी, समझे? बिल्कुल। फिर बात वो सही है। उतना जी। एक्टिव नहीं रहेगा, उतना लचीला नहीं रहेगा, उतना हम कहे थे कि, सुदृढ़। हाँ, सुदृढ़ नहीं बनेगा। जी, बिल्कुल। इसीलिए बहुत सारे आसन कहे हैं, उनमें भी सूर्य नमस्कार आदि बहुत सारे आसन हैं। जी। तो आसन के ऊपर तो वो एक और वीडियो बन सकता है। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि ये आसन जो है वो आगे के मार्ग में सहायक है, हुँ। उनको करना है, पर उनका बाय डिफ़ॉल्ट एक लाभ है कि भी उससे हमारे रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर अच्छा रखता है तो रोग दूर होंगे, तभी तो जी। शरीर अच्छा रहेगा। जी। तो इसके ये जो अभी के प्रचलित जो इसके जो ये बेनिफिट है, उनके कारण सभी लोगों ने ये माना हुआ है। जिनको, कुछ लोगों को तो पता नहीं होता है, और कुछ लोगों को ऐसा मनता है, लगता है कि आसन करते हैं वही योगा है। जी। आसन कहते ही नहीं है, कोई योगा कर रहा है ऐसा कहते हैं। जी। कोई योगा नहीं कर रहा है, वो आसन कर रहा है। जी। योग बहुत गूढ़ या अर्थ वाला शब्द है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर भी जो भी हो, पर पहले ये आसन सीखेंगे, बाद में ऑटोमेटिक समझेंगे, धीरे धीरे जी, रुचि होगी बिल्कुल। तो उनकी आएंगे ही। अभिरुचि के तो हिसाब से वो इसीलिए सीखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो भी योग के मार्ग में योगदान दिया है, वो भी अच्छी बात है। जी। तो इस तरह से ये आसन है, और इन आसनों को कंपेरेटिवली हमारे गुरुजी भी कहते थे, और हमने भी अनुभव किया है कि ये जो आसन है वो 5% है योग मार्ग का। जी। आसनों से जो हम इतना सारा बेनिफिट जो समझते हैं कि इतना सारा लाभ होता है, हुँ, हुँ। बहुत सारे अलग 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 प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है, शरीर एकदम स्फूर्तिला बनता है, हमारे स्किन जो है वो, कोई तो कुछ लोग तो त्वचा को निखार के लिए भी आसनों का उपयोग करते हैं। जी। सभी प्रकार के कार्य में लाभदायी जो है, वो आसनों का 5% लाभ है, और 90% प्राणायाम का लाभ होता है। क्या बात है! जी। तो प्राणायाम और प्राणायाम के आसन का बारे में कंपैरिजन बताइए करें हमें। तो, जी। प्राणायाम और आसनों का कंपैरिजन करें, जी। प्राणायाम भले बैठे बैठे होता है, परंतु प्राणायाम से पहले तो आसन मैंडेटरी है, जी। तीसरा स्टेप है, तभी जी। तो सीधे कूदका मारेंगे। हुँ। सेकंड जंप स्टेप से जी। सीधा फोर्थ स्टेप तो गिरेंगे। हुँ। तो थर्ड स्टेप आवश्यक है कि आपको आसन को सिद्ध करना है, जी। आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है, जिससे आपका आसन सिद्ध हो, हुँ, हुँ, एक हुँ। ही आसन में आप लंबे समय तक बैठ पाए। मतलब ये पर्पस है आसनों का। हाँ, जी। तो वो है आसन, और आसन के बाद प्राणायाम। हुँ। प्राण प्लस आयाम, अपने प्राण मतलब श्वास, अपने जीव के ऊपर, श्वास के ऊपर आयाम रखना, नियंत्रण रखना, हुँ, तो हुँ। वो है प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम शब्द से प्राणायाम शब्द बनता है। जी।